चिड़िया बनी डॉक्टर की कहानी। चुनमुन चिड़िया अपनी माँ मोनी चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन मोनी चिड़िया बीमार पड़ गई। मोनी, चुनमुन बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। लगता मैं बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तू मेरे मरने के बाद अपने मामा कालू कौवे के पास चली जाना। चुनमुन, ऐसा मत कहो माँ, तुम ठीक हो जाओगी। काश यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर होता तो तुम्हें ठीक कर देता। मोनी बेटी, इस पूरे जंगल में कोई डॉक्टर नहीं है। चुनमुन, तुम चिंता मत करो माँ, मैं एक दिन डॉक्टर बनकर इस जंगल में सबका इलाज करूंगी। कुछ दिन बाद मोनी चिड़िया मर जाती है। चुनमुन चिड़िया अपने मामा के पास चली जाती है। कालू, यह तो बहुत बुरा हुआ बेटी, कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर समझ और आज से तू यहीं रहेगी। चुनमुन, मामा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कालू, लेकिन उसमें तो बहुत खर्चा लगता है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। चुनमुन, तुम चिंता मत करो मामा, मैं दिन में काम क्या करूंगी और रात को पढ़ाई करके एक दिन डॉक्टर जरूर बनूंगी। मैंने अपनी माँ से वादा किया था। तभी कालू कौवे की बीबी टुनमुन चिड़िया आ जाती है। टुनमुन, सुनो जी, हमने कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा है, हम इसे नहीं रखेंगे, यह मेरा आखिरी फैसला है। कौवा, कालू, लेकिन हमारे सिवा इसका कोई नहीं है, यह कहाँ जाएगी। टुनमुन, मुझे कुछ नहीं पता, आज इसे रहने दो, कल से अपना इंतजाम कहीं और करेगी। चुनमुन चिड़िया को अपनी मामी की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह रात में ही घर छोड़कर चली जाती है। उड़ते उड़ते सुबह हो जाती है, तभी उसे एक नदी दिखाई देती है। वह पानी पीने के लिए नदी के किनारे पर उतर जाती है और पानी पीने लगती है। तभी वहां एक कबूतर आ जाता है। टोनी कबूतर, बेटी, तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्या कर रही हो। चुनमुन, मैं यहाँ नई आई हूँ और पानी पीने के लिए रुक गई थी। टोनी, बेटी, इस नदी में एक मगरमच्छ है तो पानी पीने वालों को खा जाता है, जल्दी से पानी पियो और किसी पेड़ पर जाकर बैठ जाओ। चुनमुन और टोनी कबूतर पानी पीकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। टोनी कबूतर के पूछने पर चुनमुन उसे सारी बात बता देती है। टोनी कबूतर, बेटी, यह तो बहुत अच्छी बात है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तू डॉक्टर जरूर बनेगी। टोनी कबूतर चुनमुन चिड़िया को अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जाता है। कुछ सालों के बाद चुनमुन चिड़िया डॉक्टर बन जाती है। एक दिन चुनमुन चिड़िया एक चिड़िया को दवाई दे रही थी। तभी उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। चुनमुन चिड़िया ने पलटकर देखा तो उसके कालू कौवा मामा खड़े रो रहे थे। चुनमुन, मामा जी, आप यहाँ मुझे किस खुशी में और आपको देखकर आप क्यों रो रहे हैं। कालू, बेटी, मेरी पत्नी ने तुझे घर से निकाल दिया, तब से मुझे मेरी तेरी चिंता सता रही थी।
आज तुझे डॉक्टर के रूप में देखकर मेरे मन को बहुत सुकून मिला, इसीलिए मेरी आंखें गीली हो गई। चुनमुन, मामा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन मामी मुझे घर से नहीं निकालती तो मुझे पिता समान टोनी कबूतर नहीं मिलते, जिन्होंने पढ़ा लिखा कर मुझे डॉक्टर बना दिया। आज मेरी माँ का सपना पूरा हो गया। कालू सही कह रही है बेटा, लेकिन तेरी मामी बहुत बीमार है। लगता है आज वह अभी नहीं बचेगी। अगर तू उसका इलाज करे तो तेरी बहुत मेहरबानी होगी। चुनमुन, मामा, यह भी कोई पूछने की बात है। चलो, मुझे मामी के पास ले चलो। कालू चुनमुन को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। फिर वह चुनमुन चिड़िया, बेटी मुझे माफ कर दे, तेरी तो पूरे जंगल में तारीफ होती है। मुझे अपने कर्मों की सजा मिली गई है। ऐसी बीमारी लगी है कि मैं अब बच नहीं पाऊंगी। चुनमुन, तुम चिंता मत करो मामी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये लो दवाई, 1 महीने दवाई खाना और आराम करना। मैं फिर आकर तुम्हें देख जाऊंगी। टुनमुन बेटी, मैंने तुझे घर से निकाल दिया, फिर भी तू मेरा इलाज कर रही है। चुनमुन, मामी, अगर आप उस दिन मुझे घर से नहीं निकालती तो शायद मैं डॉक्टर नहीं बन पाती। टुनमुन, तू अब यही रह मेरी बेटी बनकर। चुनमुन, मामी, मैं अब आपकी नहीं पूरे जंगल की बेटी हूँ। यह पूरा जंगल मेरा घर है। मेरे घर पर बहुत से बीमार आते हैं और उनका इलाज करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। यह कहकर चुनमुन अपने घर के लिए चल देती है। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।